ग्वालियर जिले के डबरा कस्बे में घर के बाहर टहल रहे एक व्यक्ति से पहले तो बाइक सवार दो बदमाशों ने नाम पूछा और नाम बताते ही उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। बदमाश ने पिस्तौल से 3 गोलियां मारी और मौके से फरार हो गए। हत्या की ये पूरी वारदात कॉलोनी में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें बेखौफ बदमाश गोली मारते हुए साफ नजर आ रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि मृतक एक हत्या के मामले में कुछ दिन पहले ही जेल से पेरोल पर छूटकर अपने घर आया था। मृतक ने पत्नी के ही ममेरे भाई की हत्या की थी, जिसमें उसे उम्र कैद की सजा हुई थी, लेकिन जेल से पैरोल पर आते ही उसकी हत्या कर दी गई। हत्याकांड में मृतक की पत्नी के मामा के परिवार का हाथ होने का संदेह जाहिर किया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। दरअसल डबरा सिटी थाना क्षेत्र के ग्राम कैंथी का रहने वाला 37 साल का जसवंत सरदार अपने गोपाल बाग कॉलोनी स्थित घर से निकलकर कॉलोनी के बाहर टहल रहा था। तभी एक बाइक पर सवार होकर 2 बदमाश युवक वहां पहुंच गए, जिसमें से एक युवक ने उसका नाम पूछा। नाम पूछने के बाद ही बाइक पर आए युवक ने जसवंत पर पिस्टल से फायरिंग कर दी। फायरिंग में करीब 3 गोलियां उसके पेट में जा लगी और वो वहीं गिर गया। घायल अवस्था में ही परिजन उसे डबरा अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए ग्वालियर रेफर कर दिया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। पूरी घटना कॉलोनी में लगे कैमरे में कैद हो गई है। मृतक जसवंत ने साल 2016 में ग्वालियर के महाराजपुरा क्षेत्र में अपनी पत्नी के मामा, मामी और उनके बेटे पर गोली चलाई थी। गोलीबारी में मामा के बेटे की मौत हो गई थी। इस मामले में जसवंत को 2018 में उम्र कैद की सजा हुई थी। इसके चलते वो हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहा था। जसवंत 28 अक्टूबर को पेरोल पर घर आया था। मामा का परिवार भी वर्तमान में कनाडा रह रहा है। ये परिवार कुछ दिन पहले ही भारत लौटा था। मृतक के परिजन और पुलिस हत्या के मामले में कनाडा में रह रहे परिवार पर ही सुपारी देकर हत्या कराने का संदेह जाहिर कर रही है। डबरा के गोपाल बाग कॉलोनी में एक जसवंत सिंह कौर सिख सरदार हैं। वो शाम को अपने घर के बाहर टहलने निकले थे और एक मोटरसाइकिल पर 2 युवक आए और उन्होंने जो है उनसे एक एड्रेस पूछने के बहाने उनको रोका और पिस्टल से फायर करके उनको घायल कर दिया, जिससे उनको इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाते समय डेथ हो गई। उनकी पत्नी की रिपोर्ट पर से जो है हत्या का व आपराधिक षड्यंत्र का अपराध पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण की सूचना मिलने पर तत्काल पुलिस अधीक्षक व पुलिस के सभी वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। मृतक का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। मृतक जो था वो अभी पैरोल पर एक हत्या के मामले में उसको सज़ा हो गई है और सेंट्रल जेल से भी पैरोल पर 28 तारीख को घर पर आया हुआ था। और मृतक ने जो है पूर्व में 2016 में अपनी पत्नी के मामा के लड़के की हत्या कर दी थी और मामा मामी में भी गोली मार दी थी। तो उस मामले में इनको माननीय न्यायालय द्वारा सज़ा हो गई थी, जिसके कारण सेंट्रल जेल में सज़ा काट रहे हैं और अभी पैरोल पर आए हुए थे। इनके परिजनों द्वारा आशंका व्यक्त की गई है कि उसी घटनाक्रम को लेके उनके द्वारा इस घटना में शामिल होना संदेह व्यक्त किया गया है। बाकी का जो 2 जिन लोगों ने गोली मारी है उनके संबंध में सीसीटीवी फुटेज व टेक्निकल साक्ष्य के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है। जल्दी प्रकरण का खुलासा किया जाएगा। फिलहाल पुलिस हत्याकांड की कड़ी से कड़ी जोड़ने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जिस तरह हत्यारों ने वारदात को अंजाम दिया है उससे ये दिख रहा है कि हत्यारों ने अपनी पहचान तक नहीं छिपाई और सीसीटीवी फुटेज में उनके चेहरे भी साफ नजर आ रहे हैं। ऐसे में पुलिस दोनों ही हत्यारों की पहचान में जुट गई है, ताकि जल्द हत्याकांड के पीछे की वजह से पर्दा उठा सके। ग्वालियर से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट, TV9 मध्य प्रदेश।